नमस्कार मित्रों, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा से ई पाठशाला के चैनल पे। तो जैसे कि हमने कहा था कि भाई हिस्ट्री का आखिरी दंगल यानी कि आखिरी पेपर जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की हमारी इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि क्लास 12th में जो टर्म 2 में मैप आने वाले हैं ऑल चैप्टर्स के, वो कितने आएंगे, कौन से आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वगैरह वगैरह इन वन शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और जैसा मैंने पॉलिटिकल में बताया था, जैसा मैंने ज्योग्राफी में बताया था और अब मैं हिस्ट्री में भी आपको बता रहा हूँ कि ऑल मैप इन वन क्वेश्चन जो क्लास 12th की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को लोगों को पता है कि अभी हमारा जो पेपर है वो 10 जून को होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यार ज़्यादातर चैनलों के ऊपर जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो कंटेंट आर्ट्स के लिए बहुत कम अवेलेबल होता है। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट लिख के बताया था कि हमारे हिस्ट्री स्टूडेंट जो हैं साइंस या कॉमर्स स्टूडेंट से कम है क्या? या बिल्कुल कम नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, PCS एग्ज़ाम के जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आर्ट्स साइड से ही बिलोंग होते हैं और वहीं से निकलते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है रेशो। अब पेपर आपका 10 जून को है और 10 जून को मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, दिन बहुत कम है, प्रिपरेशन के लिए भी दिन बहुत कम है। दैट इज़ वाई ये धमाकेदार जो वीडियो आपके लिए है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। 10 जून यानी कि आज से मैं टाइम लेके चलूँ तो लगभग क्या कहते हैं आपके पास 10 दिन से 11 दिन का टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और गरीब योजना फाइल योजना जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, PDF फाइल योजना, वो इंक्लूडिंग है सभी के लिए और आप उसे ले लीजिए। कैसे ले लीजिए? यहाँ पर आप सभी को पता है टोटल ये चैप्टर आने वाले हैं हमारे पास 9, 10, 11, 12 नहीं आ रहा, 13, 14 नहीं आ रहा, 15। अब ये सारे के सारे हमने अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज़ पहले से अपलोड करी हुई है। ये आपको टर्म 2 के अकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा जिसमें हमने 20 मिनट के अंदर पूरी सीरीज़ आप सभी के लिए पहले से डाल रखी है, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, 20 मिनट के सीरीज़ में आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लेलिस्ट आपको वैसे इजीली अवेलेबल है। तो 5 चैप्टर है, लगभग 5 चैप्टर पढ़िए। और इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए आपको पता है कि हमारा चैनल कितना इंपॉर्टेंट है। PDF अलर्ट आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जितने ये 5 चैप्टर है ये, और साथ में जो अभी आज मैप का हमारा क्वेश्चन होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या टेलीग्राम चैनल पे या आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की बायो में, और या तो क्या कहते हैं आपको जो भी कहीं पे स्टेटस होगा वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आपको क्या है कि आपका सारा काम खत्म। क्या काम खत्म? आपका मेन काम है कि कंटेंट, आपको नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वीडियो के अंदर जो हमने मटेरियल एक्सप्लेन करा हुआ है ना वो डिटेल्ड में, तो वो PDF फाइल आपको वैसे इजीली अवेलेबल हो रही है। दूसरी, हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो ऑफ कोर्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने भी हर चैप्टर से रिलेटेड हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको मिल जाएंगे। सोर्स बेस्ड भी उसके अंदर है और मैप बेस्ड टर्म 2 के अकॉर्डिंग वो तो हम कराएंगे अभी। और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए जो होने चाहिए आपके लिए वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगे। मतलब कि जो भी 10 जून को बच्चे के पास प्रिपरेशन करने के लिए, डिटेल नोट्स बनाने के लिए समय नहीं है, सो डोंट वरी, वी हैव मेड नोट्स, वी पाठशाला चैनल इज हियर फॉर यू। और ये सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आप जाइए, नोट्स बनाने हैं तो सारा आप देख सकते हैं। जो हमने टर्म 2 के अकॉर्डिंग चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। मैप के लिए क्वेश्चंस तो अवेलेबल है। सो ऑल दीज थिंग इज़ लाइक अ गिव अवे टू द स्टूडेंट। ठीक है ना? तो आप उसे जाइए, एक्सेस कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको मेडलिस्ट बनना है तो प्यार से, मेहनत से, दिल से हम बनाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इसे जितना भी हो सके शेयर करने की कोशिश करिए। ये सारा कुछ आपको ईजिली अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट। तो अब चैप्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर्स में से हमारे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो आने के चांसेस हैं। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अलग अलग जगहों से उठाने की कोशिश करें। आपको ज़्यादा पढ़ना है नहीं, सिलेक्टेड ये 2-4 चीज़ें पढ़ लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आपका फंसना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर, पानीपत, और उसके बाद जयपुर, आगरा, अजमेर, जितनी भी जगह आपको दिखाई दे रही है ये जगह या तो किंग्स एंड क्रॉनिकल के चैप्टर में उनकी कैपिटल से संबंधित है, और या तो ये वो जगह है जहाँ पे कोई बैटल लड़ी गई होगी, या यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे कुछ बहुत बड़े काम करे गए होंगे। तो नॉर्मल सा जो स्टूडेंट है ना, जो 12th क्लास का, वो इतना तो अवेयर है कि मुझे दिल्ली कहाँ भरना है, मुझे पानीपत कहाँ भरना है, लाहौर कहाँ भरना है, वो पहले से बंदे को इतना तो अंदाज़ा होता ही होता है ना। तो दिल्ली अगर हम भरने जाएंगे तो आप यहाँ पे देखो संबंधित अक्षर लिखे हुए हैं, ये लगभग ये वाला हिस्सा दिल्ली का है ना।
और उसके बाद क्या कहते हैं, पानीपत है तो पानीपत का ये हिस्सा है आपका, पानीपत का ये हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अजमेर, अजमेर और जयपुर, ये रहे अजमेर और जयपुर, है ना। उसके बाद आगरा है, आगरा का ये वाला हिस्सा भी यहीं पे दिखाई दे रहा है, लाहौर का हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल सा है कि आपको ये जो 6 मैप में जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि पहली कैपिटल कहाँ बनी थी, बुलंद दरवाज़ा कहाँ बना था, पानीपत का बैटल अगर हुआ है तो पानीपत उसे मेंशन करके दिखाइए कहाँ पर है। तो एक तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग में आपने ये भर लेना है मैप। आप मैप उठाइए 4-5 मैप, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में बताया था कि 4-5 मैप आपने पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने। तो एक 9 चैप्टर का मैप हो गया। उसके बाद 10 चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर के अंदर 10 चैप्टर में कुछ कंटेंट डिलीट हुआ है, कुछ कंटेंट डिलीट हुआ, तो मेरा मानना ये है कि आप फिर भी 2-3 क्वेश्चन इसके उठा लीजिए। कौन सा क्वेश्चन, एक तो इदमस्तरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कहने का मतलब क्या है, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट, 2 सेटलमेंट अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे उस टाइम पे दिए गए थे, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी दिए थे, थॉमस मुनरो ने भी दिए थे। तो ये जो सेटलमेंट हुए थे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये हो कहाँ रहे थे। ये सेटलमेंट हमें देखने को मिला था कि पहले सेटलमेंट इन लोगों ने बंगाल में चलाया था, परमानेंट सेटलमेंट, तो आप इसे बंगाल डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुंबई के अंदर भी चलाए थे सेटलमेंट, लेकिन मुंबई में उन्होंने कहाँ चलाए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी एक्सप्लेन सीरीज़ है, हमने उसमें भी भरने की, उसमें बताने की कोशिश करी है पूरी की पूरी। और वैसे भी 20 मिनट सीरीज़ में एक चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाता है। उसके बाद 11 चैप्टर, जो मुझे लगता है कि मैप के हिसाब से 11 चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सारी सिलेक्टेड जगह देख सकते हो। ये सिलेक्टेड जगह वो है जहाँ पे रिवॉल्ट हुए हैं। अब इतना सारा तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक लिस्ट है, ये पूरी एक लिस्ट है। इस पूरी एक लिस्ट को आप देख लीजिए। फैज़ाबाद बिहार, बैरकपुर दिल्ली, लखनऊ झांसी, है ना, बिजनौर इलाहाबाद, बनारस फर्रुखाबाद, मुरादाबाद कानपुर, मैसूर राजस्थान, कुल्लू असम, उड़ीसा गोरखपुर, ऐसी जो जगहें हैं ना, यहाँ पे बैटल बहुत ज़्यादा हुआ था। साउथ के साइड में 1857 का जो रिवॉल्ट मंगल पांडे वाला हुआ था, वो साउथ के इलाकों में कम हुआ था। तो इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि झांसी एक जगह है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बिलोंग करती हैं, है ना, और मौलवी लियाकत अली खां पूरी तरीके से इलाहाबाद बनारस से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह है, यानी कि अगर मैं 11 चैप्टर का मैप बोलूँ ना, तो 11 चैप्टर का मैप, सारे मैप में से सारे जितने भी 5 चैप्टर आ रहे हैं, उन 5 चैप्टर में से 11 चैप्टर का जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। अब इसमें से कुछ सिलेक्टेड है, क्योंकि इतना सारा अगर एक ही चैप्टर से पूछेंगे तो दूसरे से क्या पूछेंगे। तो इतना तो कंफर्म है कि मेरठ, दिल्ली, बिहार, कानपुर, झांसी और कोलकाता, ये तो आपको भरना आना चाहिए। तो मेरठ आप देख सकते हैं, दिल्ली आप देख सकते हैं, कानपुर, झांसी, बिहार, उसके बाद कलकत्ता, ये रहा कलकत्ता हमारा, है ना, ये झांसी हो गया हमारा, बिहार तो हो ही गया मेंशन, दिल्ली मेरठ सब मेंशन हो गए। तो ये जगह जो है ये आपके 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था, उस रिवॉल्ट से ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर उठा के देख लीजिएगा एक बार, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको पूरी की पूरी PDF फाइल वैसे ही मिल जाएगी। चैप्टर 13, ये चैप्टर से भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स गांधी की लाइफ पे बेस्ड है। तो गांधी की लाइफ पे जो भी बेस्ड है चीज़ें, या जो भी इस चैप्टर के अंदर महात्मा गांधी से रिलेटेड नेशनल मूवमेंट जो भी है, उनका रिलेशन जहाँ तक जुड़ा, तो उसके बारे में भी इसमें एक्सप्लेन करा गया। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, साबरमती का आश्रम कहाँ पे सिचुएटेड है, गांधी जी ने 1916 के अंदर अपनी स्पीच कहाँ पे दी थी, और उसके बाद सॉल्ट मार्च कहाँ पे ब्रोक हुआ था, दांडी में ब्रोक हुआ था ना। ऐसी जगह आपको पता होना चाहिए। सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा सबसे पहले कहाँ चलाया गया, चंपारण में चलाया गया, है ना, तो यहाँ पे चलाया गया। तो ये जगहें आपको पता होनी ज़रूरी है। पेपर में एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देगा कि बिहार मेंशन करके दिखाइए, तो कोई भी बिहार मेंशन कर देगा। वही पूछेगा कि आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। तो ये चीज़ें अगर आपने चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये भरने में कोई नुकसान होगा, कोई दिक्कतें आपको आएंगी। तो ये आप सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये 15 चैप्टर से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले स्पीच कब दी, कहाँ दी, सॉरी, बर्थ कहाँ पे हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर का। उसके बाद इन विच प्लेस श्री शंकरराव देव ऑफ कांग्रेस मेंबर बिलोंग, है ना, प्लेस वेयर श्रीमती गांधी दुर्गाबाई एक्सप्रेस्ड द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द लैंग्वेज, ये भी पूछ रखा है। 1928 में जो पार्टी की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, है ना। और उसके बाद फर्स्ट एक्सेप्ट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज या स्टेट जो भी है कंट्री की, वो कहाँ पे एक्सेप्ट करी गई। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूरे के पूरे आने के चांस है।
इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के मैप पे प्लेस कर देना है आपने। और इंडिया का मैप आना है, वर्ल्ड का मैप नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात तो ये, पॉलिटिकल में वर्ल्ड का मैप भी आ रहा था, जो बहुत बुरी बात थी, क्योंकि वर्ल्ड का मैप मेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिया के मैप के लिए आई डोंट थिंक दैट कि इंडिया के मैप के 28 स्टेट तो बंदों को पता ही होता है। यूपी, बिहार, लखनऊ, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई, ऐसे जो प्लेसेस है ना, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से भरने आने चाहिए। जो मैंने अपने मैप के अंदर दे रखा है वो तो आप कर ही ज़रूर लीजिएगा। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि कौन कौन से आ सकते हैं और कौन कौन से नहीं आ सकते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आप छोड़ के ना आए, है ना। मैं तो चाहूँगा कि 40 ऑफ द 40 आए आप लोगों के, और उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इन्हीं मैप की तैयारी करनी है। देखो इसमें भी क्वेश्चन नॉर्मल्स है। 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस कब ले लिया गया था, कहाँ पे हिंसा भड़की थी वो बताना है। और 1916 के अंदर पहली बार क्या कहते हैं पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी ने कहाँ पे दिया था, मतलब अपनी स्पीच कब दी थी, याद करो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 के अंदर स्पीच दी थी। तो नॉर्मल सा देख रहे हो, फिल करने के लिए आया है तो आप वो देख सकते हैं। ये रहा हमारा चोरी चोरा, इस कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। बनारस, आप प्लेस देख सकते हो कहाँ पे फिल हो रहा है। ये आपने एक फिल कर लिया तो दूसरे अंदाजे लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। और उसके बाद फिर अगर हम दूसरा बात करें तो मानचित्र पे आपको बताना है जहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो रिवॉल्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड तो ज़रूर आना ही आना है। तो रिवॉल्ट के लिए ए मार्क कर रखा है, तो ये तो सभी को पता है, दिल्ली है, कोई भी बता देगा इसको, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन, लखनऊ 1857 का विद्रोह का एक केंद्र था, कहाँ पे था वो बताइए। मेरठ में कहाँ पे हुआ था वो बताइए। तो लखनऊ मेरठ कोई भी बता देगा कहाँ कहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन ऑफ कोर्स 11 चैप्टर, 15 चैप्टर, 9 चैप्टर, यहाँ से अगर आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप क्लियर माइंड में रहना चाहिए कि हाँ भाई ई पाठशाला के चैनल पे हमने ये मैप देखे थे, ये मैप आने के चांस है वगैरह वगैरह। यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। मैप 5 उठा लीजिए, 5 मैप को उठाने के बाद वहाँ फिल कर लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और कुछ नहीं करना है आपने। और बस आपने मस्त होकर पेपर की तैयारी करनी है। हम लाइव सेशन तो वैसे भी लेने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, तो वो तो हो गई लाइव सेशन, जिसमें हम पेपर के जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे आप सभी लोगों के साथ, लाइव डिस्कस होंगे, जैसे कि हमने पॉलिटिकल में डिस्कस करे थे और अब हम हिस्ट्री में भी करेंगे। लेकिन बिफोर दिस आपको क्या करना है, आपको जाके ये फाइल डाउनलोड करनी है पूरी की पूरी। और अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे भी आपको फाइल मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे नहीं है तो वहाँ पे देख सकते हैं, बायो में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से एक्सेस हो जाएगी। मैप के रिगार्डिंग में इस वीडियो के अंदर इतना ही आपको बताने की मैं कोशिश करना चाहता था। ज़्यादा मैप नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ही, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लाइव जब हम सेशन रखेंगे तो लाइव सेशन में आप सभी लोगों से जो आपके पर्सनल डाउट होते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग में, वो भी हम कंफर्म बिल्कुल ओके करने की कोशिश करेंगे अगर कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।